जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पीकर्स जोन पर। सो माय डियर फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास में जितने भी अंग्रेजी बोलने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जितने भी अंग्रेजी बोलने के नियम हैं, सभी नियमों का मैंने एक शॉर्ट टिप्स तैयार किया है। सेंटेंस बनाते कैसे हैं, सेंटेंस बनाने की शुरुआत कैसे करते हैं, सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें शुरुआत करने, इन चीज़ों के साथ में शुरुआत करता हूं मैं, और आगे बढ़ेंगे। सारे नियमों को हम वन बाय वन क्लियर करते जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, हमें ज़रूरत होती है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। सो माय डियर फ्रेंड, आज जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊँगा, और आपको भी इनके शॉर्ट्स नोट्स तैयार करने हैं। जब आप इनके शॉर्ट्स नोट्स तैयार करेंगे तो सारा का सारा जो इंग्लिश का शॉर्ट मटेरियल है वो 4 से 5 पेज में आ जाएगा, और 4 से 5 पेज का रिवीजन करना एवरीडे मुमकिन रहेगा। हम अगर एक पूरी कॉपी का रिवीजन करें तो वो नामुमकिन है कि रोज़ हम उसको रिवाइज कर पाएँ। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर 5 पेजों में आपने पूरी कॉपी का जो मटेरियल है उसे शॉर्ट में कर लिया, तो माय डियर फ्रेंड निश्चित ही आप उस 5 पेज का रिवीजन रोज कर सकते हैं। सो आज की क्लास का टारगेट है सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल शॉर्ट्स में बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ओके माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। अब सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम और आप, और दे का मतलब वे, ही का मतलब वह लड़का, शी का मतलब वह लड़की, इट का मतलब यह है, और नेम का मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट की जरूरत है, और ये आपके सामने सब्जेक्ट है। इसके बाद आएगा माय डियर फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, वो क्रिया जो हमारी सहायता करती है। ये यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दिया है सारी सहायक क्रियाओं को। हमने अभी टेंस के ऊपर फोकस किया है, और टेंस की सारी सहायक क्रिया हमने यहाँ पे लिख दी है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, इन्हें यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पर आ जाएगा डियर आपका क्रिया। क्रिया हिंदी में बोलेंगे और अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ब। सभी क्रियाओं को बोलने में लास्ट में ना का साउंड आता है। क्लियर? तो क्रिया की पहचान ये है कि लास्ट में ना का साउंड आएगा, जैसे ना, जाना, खाना, दौड़ना, गाना, सोना, है ना, कार चलाना, लेना। क्लियर डियर? तो जो ना शब्द है ना वो हमें ये बताएगा कि ये वर्ब है। क्लियर हुआ? तो ये आपका वर्ब हुआ नंबर 3। नंबर 4 पर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, वस्तु। क्लियर? सेंटेंस में जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं वह ऑब्जेक्ट होता है। मतलब सेंटेंस में जब हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे तो वो चीज आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगी। जैसे ही इज यूजिंग अ लैपटॉप, तो यहां पर एक लैपटॉप क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंटेंस बनाने का तरीका, सबसे पहले रहेगा नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पर आ जाएगा आपका वर्ब, और नंबर 4 पर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। मान के चलिए आपको नेगेटिव बनाना है तो नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना है नॉट। इंटरगेटिव बनाना है तो इसी हेल्पिंग वर्ब को आपको लेके जाना है आगे। ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है? बाबा रामदेव योग सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे बाबा रामदेव सब्जेक्ट हो गए हैं, बाबा रामदेव सब्जेक्ट हो गए हैं। क्लियर? सिखाना हो गया आपका वर्ब। क्लियर? और रहा है मतलब आ जाएगा इज, और वर्ब में आईएनजी। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये योग हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर डियर? सो बाबा रामदेव इज टीचिंग योगा। बाबा रामदेव योगा सिखा रहे हैं। तो आपको जो शॉर्ट्स नोट्स बनाना है बिल्कुल शॉर्ट, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बस उतना लिखते जाना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पहचान ता है, ती है, ते हैं। अब इसमें सिर्फ इतना लिखना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डस। क्लियर हुआ? ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, नहीं तो ही के साथ लगेगा डस। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हुआ, क्रिकेट खेलता है तो डज आ जाएगा आगे। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या हुआ, क्रिकेट खेलता है। क्लियर हुआ डियर? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हमें क्या याद रखना है, पहचान आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक की मात्रा, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डेड। क्लियर? जैसे ही
केम टू कोचिंग, वह कोचिंग आया, नहीं आया, he did not। अब did not के कारण ये केम का क्या हो जाएगा, कम टू कोचिंग। क्या वह कोचिंग आया तो did कहाँ जाएगा, did he come to कोचिंग। क्लियर हुआ डियर। सो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सिर्फ क्या याद रखना है, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, और नेगेटिव बनेगा did से। क्लियर। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान गा, गे, गी। अब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हमें कितना याद रखना है, पहचान क्या है, गा, गे, गी। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। यू विल गो टू मार्केट, आप बाजार जाओगे, नहीं जाओगे तो विल के बाद नोट लगाएंगे, यू विल नॉट गो टू मार्केट। क्या आप बाजार जाओगे, विल यू गो टू। तो हमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में क्या याद रखना है, गा, गे, गी, और हेल्पिंग वर्ब विल। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, इज एम आर प्लस वर्ब में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ कितना याद रखना है, इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी। क्लियर। यू आर रीडिंग अ बुक, नहीं तो आर के बाद नॉट, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, क्या आप बुक पढ़ रहे हो तो आर कहाँ जाएगा, आगे, आर यू रीडिंग अ बुक। ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का शॉर्ट टेक्स्ट। क्लियर हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसमें याद क्या रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, वॉज वर प्लस वर्ब में आई एन जी। क्लियर। राहुल वॉज डूइंग योगा, नहीं तो वॉज के बाद नॉट, राहुल वॉज नॉट डूइंग योगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो वॉज आ जाएगा आगे, वॉज राहुल डूइंग योगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी है, और वर्ब में क्या लगेगा, आई एन जी। तो याद क्या रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी प्लस वर्ब में आई एन जी। ही विल बी स्लीपिंग एट होम, वह घर पर सो रहा होगा, नहीं तो विल के बाद नॉट लगाइएगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट होम, वह घर पर नहीं सो रहा होगा। क्या वह घर पर सो रहा होगा तो विल आ जाएगा आगे, विल ही बी स्लीपिंग एट होम, क्या वह घर पर सो रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर कर लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर कर लिया। अब इसमें याद क्या रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर कर लिया है, हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस इतना याद रखना है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यू हैव ईटन फूड, आप खाना खा चुके हो, नेगेटिव बनाओ है के बाद नॉट, यू हैव नॉट ईटन फूड, क्या आप खाना खा चुके हो, हैव को आ जाओ आगे, हैव यू ईटन फूड, क्या आप खाना खा चुके हो। पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुके थे, चुके थे, या फिर कर लिया था। क्लियर। इसमें याद रखना है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस इतना याद रखना। क्लियर। सी हैड काउंटेड मनी, वह पैसे गिन चुकी थी, नहीं तो हेड के बाद नॉट, सी हैड नॉट काउंटेड मनी, इंटरोगेटिव तो हेड कहाँ जाएगा आगे, हैड सी काउंटेड मनी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहचान चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, या फिर कर लिया होगा, कर लिया होगा। क्लियर। इसमें याद क्या रखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर कर लिया होगा। इसमें बस इतना याद रखना, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ। ही विल हैव कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया होगा, या वह खाना बना चुका होगा, नेगेटिव तो विल के बाद नॉट, ही विल नॉट हैव कुक्ड फूड, इंटरोगेटिव तो विल आ जाएगा आपका आगे, विल ही हैव कुक्ड फूड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ। इसमें याद रखना सिर्फ माय डियर फ्रेंड, हैव हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। सिंस उस समय के साथ जिसे बदला नहीं जा सकता है, फॉर उसके साथ जिसे बदला जा सकता है। ही हैज बीन लिविंग इन जबलपुर, वह जबलपुर में रह रहा है, फॉर 2 years, 2 सालों से वह जबलपुर में रह रहा है। नेगेटिव बनाएंगे तो हैज के बाद नॉट, ही हैज नॉट बीन लिविंग इन जबलपुर फॉर 2 years। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैज आ जाएगा आगे, हैज ही बीन लिविंग इन जबलपुर फॉर 2 years।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान रहा था, रहे थे समय के साथ। क्लियर। हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर, बस इतना याद रखना। क्लियर। ओके। ही हैड बीन टेलिंग अ लाई फॉर 10 days, वह 10 दिनों से झूठ बोल रहा था। नहीं तो हेड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट बोलिएगा। ही हैड नॉट बीन टेलिंग अ लाई फॉर 10 days, इंटरोगेटिव बनाओगे तो हेड कहाँ जाएगा आगे, हैड ही बीन टेलिंग अ लाई फॉर 10 days। क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ। इसमें याद क्या रखना, विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर। दे विल हैव बीन स्ट्रगलिंग सिंस 2005, वे 2005 से संघर्ष कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन स्ट्रगलिंग सिंस 2005, क्या वे 2005 से संघर्ष कर रहे होंगे, वेल दे हैव बीन स्ट्रगलिंग सिंस 2005। सो माय डियर फ्रेंड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ। हैव हैज मीन्स पास है, अब बस इतने याद रखना, हैव हैज मीन्स पास है, इतना याद रखिएगा। आई बी यू दे के साथ हैव और ही सी टू नेम के साथ हैज, बस इतना याद रखना है। हैव हैज मीन्स पास है, आई बी यू दे के साथ हैव और ही सी टू नेम के साथ हैज। सेंटेंस आप अपने टंग पर बनाइएगा, आप आपके मन से बनाइएगा। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। आपके पास कार है, यू हैव अ कार। उसके पास कार है, ही हैज अ कार। उनके पास कार है, दे हैव अ कार। नहीं तो हैव और हैज के बाद नॉट और इंटररोगेटिव हैव हैज आ गई। हैव टू हैज टू मीन्स पड़ता है, वो काम जो काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है। अब इसमें याद इतना रखना है, सिर्फ आई बी यू दे के साथ हैव टू और ही सी टू नेम के साथ हैज टू। हमें कड़ी मेहनत करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क हार्ड। नहीं करना पड़ता, वी हैव नॉट टू वर्क हार्ड। क्या हमें कड़ी मेहनत करना पड़ता है, हैव वी टू वर्क हार्ड। बस इतना याद रखना है। हैड टू मीन्स पड़ा, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, जैसे आना पड़ा, जाना पड़ा, खेलना पड़ा। ठीक है। इसमें याद क्या रखना है कि हेड के बाद नॉट क्वेश्चन बनाएंगे तो हेड को आ जाएगा आगे, हैड ही हैड टू चेंज हिज प्लान, उसे उसका प्लान बदलना पड़ा। नहीं तो हेड के बाद नॉट, ही हैड नॉट टू चेंज हिज प्लान, क्या उसे उसका प्लान बदलना पड़ा, हेड आ जाएगा आगे, हैड ही टू चेंज हिज प्लान। तो इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है, हैड टू मीन्स पड़ा, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा। विल हैव टू मीन्स पड़ेगा, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, विल हैव टू मीन्स पड़ेगा, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। ये तो आप जानते हैं, नेगेटिव बनाएंगे विल के बाद नॉट, क्वेश्चन बनाएंगे विल आगे। वी विल हैव टू टेक रिस्क, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं तो विल के बाद नॉट, वी विल नॉट हैव टू टेक रिस्क, नहीं लेना पड़ेगा। क्वेश्चन तो विल आ जाएगा आगे, विल वी हैव टू टेक रिस्क, क्या हमें रिस्क लेना पड़ेगा। हैविंग टू मीन्स पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। इसमें इतना याद रखना, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर एंड वॉज वर। क्लियर। बस इतना याद रखना है। ठीक है। ही इज हैविंग टू फेस प्रॉब्लम्स, आपको समस्याओं का, तो आपको मैं क्या बोलूंगा, यू के साथ लगेगा। तो यहां पे सिर्फ इतने याद रखना, हैविंग टू मतलब पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, इज एम आर वॉज वर। एबल टू मीन्स होता है योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना। यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है, इज एम आर वॉज वर, बस इतना याद रखना है। एबल टू के हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर वॉज वर। ठीक है। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, दे वर एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर के बाद नॉट, क्वेश्चन बनाएंगे इज एम आर आगे, दैट्स फिनिश। विल बी एबल टू, आने वाले समय में कर पाऊंगा, वो काम जिस काम को, बस जितना मैंने अंडरलाइन किया बस उतना याद रखना है। विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा, वो काम जिस काम को आप अभी पूरा नहीं करोगे लेकिन आने वाले समय में पूरा जरूर करोगे। तो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, विल बी एबल टू। विराट विल बी एबल टू ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स, विराट जी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाएंगे। विराट जी आने वाले समय में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाएंगे। तो विल बी एबल टू मतलब वो काम जिस काम को हम अभी पूरा नहीं करेंगे लेकिन आने वाले समय में पूरा जरूर करेंगे।
नॉट बीइंग एबल टू, ना कर पाना। यहां पे हमारा उद्देश्य ये है, वो काम जिस काम को करने का मन है बट बिकॉज ऑफ सम रीजन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहलाएगा नॉट बीइंग एबल टू। इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसमें से कितना याद रखना है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बस इतना याद रखना है। एक चीज और याद रखना है कि इसके सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस ही बनते हैं, इसके सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस ही बनेंगे, इसके अलावा और कोई सी सेंटेंस अफर्मेटिव या इंटरोगेटिव नहीं बनते। आई एम नॉट बीइंग एबल टू हेल्प यू, ही इज नॉट बीइंग एबल टू हेल्प मी, यू आर नॉट बीइंग एबल टू हेल्प मी, दैट्स फिनिश। यूज मतलब इस्तेमाल करना, इसमें से कितना याद रखना है, डू और डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज अ मोबाइल फोन, नहीं, वी डू नॉट यूज अ मोबाइल फोन। क्या हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, डू वी यूज अ मोबाइल फोन। वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, ही यूजेस अ मोबाइल फोन, ही डज नॉट यूज अ मोबाइल, डज ही यूज अ। तो इसमें से कितने याद रखना है, यूज मतलब इस्तेमाल करना, हेल्पिंग वर्ब डू डज। यूज टू किया करता था, या ये ता था, ती थी, ते थे, वो काम जो काम हम करते थे। क्लियर डियर। आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की मदद किया करता था। तो इसमें याद रखना है, यूज टू मतलब किया करता था, बस इतना याद रखिएगा। यूज टू में अब हमने बी ऐड कर लिया, यूज टू भी मतलब हुआ करता था, बस इतना याद रखना है, यूज टू भी मतलब हुआ करता था। मैं बच्चा हुआ करता था, आई यूज टू बी अ चाइल्ड, वह मेरा दोस्त हुआ करता था, ही यूज टू बी माई फ्रेंड। सो यूज टू बी मतलब हुआ करता था, बस इतना याद रखना है। यूज टू है कोई वस्तु हुआ करती थी, वो चीज जो हमारे पास में थी लेकिन अब नहीं है। तो यूज टू है में कितना याद रखना है, सिर्फ यूज टू है मतलब कोई वस्तु हुआ करती थी। मेरे पास ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, आई यूज टू हैव अ ब्लैक बोर्ड। कम्फर्ट में वट एवर इट मे बी, चाहे जो भी हो, इसमें से कितना याद रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब विल आएगी। क्लियर। सो कम्फर्ट में या फिर वट एवर इट मे बी, दोनों का मतलब चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो मैं आपकी मदद करूंगा। कम्फर्ट में आई विल हेल्प यू, या चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है डियर। सो कम्फर्ट में या फिर वट एवर इट में भी, चाहे जो भी हो। नीड टू जरूरत है, वो चीज जो चीज आपकी जरूरत है या मेरी जरूरत, इसमें से कितना याद रखना है, नीड टू मतलब जरूरत है। नेगेटिव बनाएंगे तो नीड के बाद नॉट लगाना है, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो नीड को आगे लेके आ जाना। ठीक है। ही नीड टू अ लैपटॉप, लैपटॉप उसकी जरूरत है। ही नीड नॉट टू अ लैपटॉप नहीं है, नीड ही टू अ लैपटॉप, क्या लैपटॉप उसकी जरूरत है। अबाउट के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में और लगभग। ठीक है। आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूं। ठीक है। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। आई स्लीप अबाउट 12 o'clock, लगभग मैं 10 बजे सोता हूं। सो इसमें क्या याद रखना है, अबाउट मीन्स के बारे में या फिर लगभग। अबाउट टू, गोइंग टू, लाइकली टू, तीनों में से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है वाला, वाली, वाले, कोई काम हम करने वाले। इसमें याद रखना है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर। क्लियर, बस इतना याद रखना है, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है। मैं आपको कॉल करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू कॉल यू, वह कॉल करने वाला, ही इज अबाउट टू कॉल मी, आप मुझे कॉल करने वाले, यू आर अबाउट टू कॉल मी। क्लियर डियर। सो अबाउट टू मीन्स वाला, वाली, वाले, इसमें याद रखना इज, एम, आर, वॉज, वर, दैट्स फिनिश। विलिंग टू, इच्छा, इसमें याद रखना है सिर्फ इतना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बस इतना याद रखना है। मेरी फर्स्ट रैंक हासिल करने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू गेट फर्स्ट रैंक। आपकी है, यू आर विलिंग टू गेट फर्स्ट रैंक। उसकी है, ही इज विलिंग टू गेट फर्स्ट रैंक। मेरी थी, आई वॉज विलिंग टू गेट फर्स्ट रैंक। विलिंग टू मीन्स इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, बस इतना याद रखना है। सपोज टू, अनएक्सपेक्टेड टू, उम्मीद है। सपोज टू एंड एक्सपेक्टेड टू मीन्स उम्मीद है। हेल्पिंग वर्ब इसमें इज, एम, आर, वॉज,
वर्ब, बस इतना याद रखना मेरे दोस्त। सपोज टू या फिर एक्सपेक्टेड टू का मतलब उम्मीद है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। आपसे फर्स्ट रैंक हासिल करने की उम्मीद है, यू आर सपोज टू गेट फर्स्ट रैंक। क्लियर? एक्सपेक्टेड टू से भी बोलेंगे यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट फर्स्ट रैंक। क्लियर? तो इसमें याद कितना याद रखना है, सपोज टू या फिर एक्सपेक्टेड टू का मतलब उम्मीद है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। आइदर और, या तो ये या तो वो। क्लियर? आइदर और का मीन्स या तो ये या तो वो। अब माय डियर फ्रेंड, इन्हें आप किसी भी टेंस के द्वारा बना सकते हैं। क्लियर? यहां पर हम प्रेजेंट किसी भी टेंस में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है डियर? ओके, लेकिन यहां पे हमने विल का इस्तेमाल किया है। आई विल बाय आइदर और रेड शर्ट और अ ब्लैक शर्ट, या तो मैं रेड शर्ट खरीदूंगा या ब्लैक शर्ट। तो आप जैसे चाहें वैसे आप बना सकते हैं, बट मैंने यहां पे विल का इस्तेमाल किया है। नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। हमें यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है, नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये ना तो वो। ठीक है? ना तो मैं चाय पीऊंगा ना ही कॉफी, अब पीऊंगा गगे की मतलब विल। सो आई विल टेक नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो मैं चाय पीऊंगा ना कॉफी। बस इतना याद रखना है। एज वेल एज, ये भी और वो भी। क्लियर? एज वेल एज का मतलब ये भी, मतलब ये काम भी करूंगा और वो काम भी करूंगा, मैं जॉब भी करूंगा और बिजनेस भी करूंगा। अब करूंगा गागे की मतलब बिल, सो आई विल डू अ जॉब एज वेल एज बिजनेस। क्लियर? मैं जॉब भी करूंगा और बिजनेस भी करूंगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? एज सून एज, जैसे ही या फिर ज्यों ही। एज सून एज पुलिस केम, थीप स्टार्टेड रनिंग, जैसे ही पुलिस आई चोर भागने लगे। जैसे ही भारत मैच जीता हम नाचने लगे। एज सुन एज इंडिया वन द मैच वी स्टार्टेड डांसिंग। सो एज सुन एज का मतलब जैसे ही। जैसे ही आप आते हो, एज सुन एज यू कम। जैसे ही आप कॉल करते हो, एज सुन एज यू कॉल। जैसे ही आप खेलते हो, एज सुन एज यू प्ले। तो हमें यहां पर सिर्फ इतना याद रखना, एज सुन एज मीन्स जैसे ही या ज्यों ही। एज लॉन्ग एज, जब तक, कॉमा बीच में आएगा तब तक। क्लियर डियर? सो एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक तब तक। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, पहला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में और दूसरा बनेगा फ्यूचर सिंपल टेंस में। ठीक है? एज लॉन्ग एज यू कीप पेशेंस, जब तक आप धैर्य रखेंगे, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी, आपको अवसर मिलेंगे, तब तक आपको अवसर मिलेंगे। तो एज लॉन्ग एज में सिर्फ इतना याद रखना है कि पहला रहेगा प्रेजेंट का और दूसरा रहेगा आपका फ्यूचर का, सिंपल का। अनटिल अनलेस, जब तक नहीं तब तक। अनटिल अनलेस का मतलब जब तक नहीं तब तक। अनटिल आई गेट सक्सेस, अब इसमें याद क्या रखना है, या तो सबसे पहले या तो आप अनटिल बोलिएगा या फिर आप अनलेस बोलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, नहीं के लिए हमें यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी उसमें नॉट लगा हुआ है। ठीक है? सो अनटिल आई गेट सक्सेस आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन, जब तक मुझे सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं बार बार कोशिश करूंगा। अब जहां पर इस्तेमाल किया है हमने अनटिल, वहां पर हम क्या बोल सकते हैं, अनलेस। कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस इतना याद रखना है, कर सकता हूं, कर सकती हूं, कर सकते हैं। सो कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स कर सकता हूं, कर सकती हूं, कर सकते हैं, वो काम जो काम आप कर सकते हो। नेगेटिव बनाने के लिए कैन के बाद नॉट, क्वेश्चन बनाने के लिए कैन के आगे, बस इतना याद रखना है। यू कैन फ्लाई अ काइट, यू कैन नॉट फ्लाई अ काइट, कैन यू फ्लाई अ काइट। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब कर सकता हूं। कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जा सकता है ना? कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया, मतलब कोई काम किया जा सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है डियर? ओके, सो क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय यू, तो इसमें याद रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस इतना लिखना है कॉपी में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियर डियर? सो कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब किया जा सकता है। तो क्रिकेट आपके द्वारा खेली जा सकती है, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय यू। नेगेटिव, क्रिकेट कैन नॉट बी प्लेड बाय यू। इंटरोगेटिव, कैन आ जाएगा कि कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय यू। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है कर सका, कर सके, कर सके, कर पाया, कर पाए, कर पाए। क्लियर डियर? अब हमें नेगेटिव बनाना है तो कुड के बाद नॉट, क्वेश्चन बनाना है कुड आगे। ठीक है? ये हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब आगे। ठीक है डियर?
ओके, तो कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर सका, ठीक है, वह कार खरीद सका, ही कुड बाय अ कार, नहीं, ही कुड नॉट बाय अ कार, क्वेश्चन कुड ही बाय अ कार। कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जा सका, बस इतना याद रखना है, कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब किया जा सका, ठीक है डियर। द मैच कुड बी वॉन बाय इंडिया, मैच भारत के द्वारा जीता जा सका, नेगेटिव बनाओगे तो कुड के बाद नॉट, क्वेश्चन बनाओगे कुड आगे। कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर सकता था, कर सकते थे, कर सकते थे, तो यहां पे क्या याद रखना, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स कर सकता था, ठीक है। यू कुड हैव कॉल्ड मी, आप मुझे कॉल कर सकते थे, नहीं, यू कुड नॉट हैव कॉल्ड मी, नहीं कर सकते थे, क्वेश्चन तो कुड आ जाएगा आगे, कुड यू हैव कॉल्ड मी, क्या आप मुझे कॉल कर सकते थे, तो यहां पे याद क्या रखना, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स कर सकता था। कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जा सकता था, वो काम जो काम आपके द्वारा किया जा सकता था, सो कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाउस कुड हैव बीन बिल्ट बाय यू, घर आपके द्वारा बनाया जा सकता था, इसमें से कितना याद रखना है, कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जा सकता था और शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी, बस इतना याद रखना है। शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना चाहिए, जब हम किसी को सलाह दें या किसी से सलाह लें तो हम बोलेंगे वहां पे शुड, यहां पर बस इतना याद रखना है कि शुड का मतलब चाहिए, लेकिन वो काम जो काम हम किसी को सलाह दें या किसी से सलाह लें। यू शुड गिव पार्टी, आपको पार्टी देना चाहिए, नहीं तो शुड के बाद नॉट, क्वेश्चन बनाएंगे शुड आगे। शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाना चाहिए, वो काम जो काम आपके द्वारा किया जाना चाहिए, यहां पे सिर्फ इतना याद रखना, शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से, क्लियर। सो शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाना चाहिए। सेमिनार शुड बी अटेंडेड बाय यू, सेमिनार आपके द्वारा अटेंड किया जाना चाहिए, तो शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस किया जाना चाहिए। शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करना चाहिए था, यहां पे बस इतना याद रखना, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस करना चाहिए था, क्लियर हुआ। यू शुड हैव नोक्ड द डोर, आपको दरवाजा खटखटाना चाहिए था, क्लियर। नेगेटिव बनाएंगे शुड के बाद नॉट, क्वेश्चन बनाएंगे शुड आगे। शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाना चाहिए था, सिर्फ इतना याद रखना, शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाना चाहिए था, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, बस इतना याद रखना, ठीक है डियर। मनी शुड हैव बीन काउंटेड बाय यू, पैसे आपके द्वारा गिने जाने चाहिए थे। वांट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहता हूं, वो काम जो काम आप करना चाहते हैं, इसमें सिर्फ दो चीजें याद रखना, वांट टू है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहता हूं, वो काम जो काम आप करना चाहते हैं, बस पहली चीज याद रखना है कि आई बी यू दे के साथ रहेगा वांट और नेगेटिव बनेगा डू से, क्लियर। ही सी टू नेम के साथ हो जाएगा वांट्स, ये ऐसे लग गया और नेगेटिव बनेगा डस से, बस इतना याद रखना। सो वांट टू मतलब चाहता हूं, चाहती हूं, चाहते हैं, आई वी यू दे वांट, नेगेटिव डू से, ही सी इट नेम वांट्स, नेगेटिव डस से, सेंटेंस जैसे डजा गया हट जाएगा, बस इतना याद रखो। वांटेड टू मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहता था, वांटेड टू मतलब चाहता था, याद रखना इसका नेगेटिव बनेगा डिड से और डिड के कारण हो जाएगा वांट, बस इतना याद रखो, क्लियर। इसका नेगेटिव डिड से और डिड के कारण हो जाएगा वांट, ठीक है। वह एमबीए करना चाहता था, ही वांटेड टू डू एमबीए, नहीं, ही डिड नॉट वांट टू डू एमबीए, क्या वह एमबीए करना चाहता था, डिड ही वांट टू डू एमबीए। में करने के संभावना, माइट शायद करने की संभावना और मस्ट जरूर करने की, किसी भी काम को करने के संभावना। ही मे डू अ जॉब, क्लियर, नेगेटिव ही मे नॉट डू अ जॉब, क्वेश्चन में ही डू अ जॉब, क्लियर। अब माइट मतलब शायद करने की, तो याद क्या रखना है, मे मतलब करने की संभावना, माइट मतलब शायद करने की संभावना, मस्ट मतलब जरूर करने की संभावना। अब देखेगा मे में हमने ऐड कर दिया भी हो गया, मे भी मतलब होने की संभावना, माइट भी शायद होने की संभावना और मस्ट भी
जरूर होने, मतलब जैसे ही लगा वी मतलब होने की संभावना। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, वी मतलब होना, होने की संभावना, माइट बी शायद होने की संभावना, मस्ट बी जरूर होने की संभावना। मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी, अब हमने एक चीज और ऐड कर दी, आईएनजी यहां पर भी आईएनजी और यहां पर भी, तो मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी कर रहे होने की संभावना, बस इतना याद रखना है। माइट बी प्लस वर्ब में आईएनजी शायद कर रहे होने की संभावना, और मस्ट बी प्लस वर्ब में आईएनजी जरूर कर रहे होने की संभावना। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? नेक्स्ट बस इतना याद रखना। अब देखिएगा मे में हमने ऐड कर दिया है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कर चुके होने की संभावना, माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म शायद कर चुके होने की संभावना, मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर कर चुके। तो यहां पे क्या याद रखना है, मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर चुके होने की संभावना, माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म शायद कर चुके होने की संभावना, मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर कर चुके होने की संभावना। मे हैव टू पढ़ सकता है, माइट हैव टू पढ़ सकता था, मे हैव टू मीन्स पढ़ सकता है और माइट हैव टू मीन्स पढ़ सकता था, बस इतना याद रखना है। विल गागेगी वो काम जिन कामों को हम करेंगे तो हम बोलेंगे विल, ठीक है। सब्जेक्ट विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो याद क्या रखना, बस इतना, विल मतलब गागेगी। अब वुड मैं भी लास्ट में गागेगी आएगा, लेकिन इतना याद रखना है जब हमें पोलाइटली बोलना है, रिक्वेस्टिंग पेपर बोलना है और लेस पॉसिबिलिटीज में बोलना है तो क्या कहलाएगा, कम संभावना, वुड कहेंगे। विल की जगह पर यूज करोगे आप वुड, ठीक है। ओके, ही वुड कॉल हिज पेरेंट्स, वह उसके पेरेंट्स को कॉल करेगा। अब आपने बोल दिया आपके पापा जी से बात कर लेना, किसी से बोल दिया पापा जी से बात कर लेना, क्लियर। अब जरूरी नहीं कि वो करेगा, पॉसिबिलिटीज कम है कि वो कर लेगा क्योंकि थोड़ी सी नाराजगी उनके बीच में, क्लियर। सो विल और वुड में ये अंतर है, विल वो काम जो करेंगे, लेकिन वुड जहां पे लेस पॉसिबिलिटीज हो, क्लियर, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, वुड, ठीक है डियर। सो विल गागेगी और वुड पोलाइटली, रिक्वेस्ट और लेस, बस इन तीन चीजों को याद रखना है वुड को यूज करने के लिए। यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है, इफ आई वुड बी, अगर मैं होता, क्लियर, इफ आई वुड बी द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, तो सिर्फ इतना याद रखना है, इफ आई वुड बी अगर मैं होता। यहां पे क्या याद रखना है, इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता, यहां पर आप किसी चीज की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, इफ आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। वुड लाइक टू, चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, यहां पे सिर्फ इतना याद रखना है कि वुड लाइक टू का मतलब होता है चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे। ये आपको पता है, नेगेटिव बनाएंगे वुड के बाद, नॉट क्वेश्चन बनाएंगे वुड आ जाएगा, ठीक है। ओके, ही वुड लाइक टू गो टू यूएसए, वह यूएसए जाना चाहेगा, नहीं तो वुड के बाद नॉट, इंटरोगेटिव तो वुड आ जाएगा। यहां पर वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लिया होता, बस इतना याद रखना, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लिया होता, आपने कॉल कर लिया होता, यू वुड हैव कॉल्ड मी, आपने मुझे कॉल कर लिया होता, तो बस इतना याद रखना, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लिया होता। विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी कर रहा होगा, यहां पे हम श्योर हैं कि वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, लेकिन हमने यहां पे बस इतना याद रखना है, विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी कर रहा होगा, जब हम श्योर हैं तो विल बी बोलेंगे, लेकिन वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी कर रहा होगा, यहां पर लेस पॉसिबिलिटीज, कम संभावना है कि आपने बोल तो दिया सो रहा होगा, लेकिन गारंटी नहीं कि वो सो रहा होगा, कम चांस है, क्या बोल गए आप, ही वुड बी स्लीपिंग, क्लियर। बस इतना अंतर, यहां पे विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी रहा होगा, वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी कर रहा होगा, यहां पर आप श्योर रहेंगे और यहां पर आप लेस पॉसिबिलिटीज रहेंगी। आई विश आई हैड, काश मेरे पास होता, बस इतना याद रखना, आई विश आई हैड का मतलब काश मेरे पास होता, आई विश आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार होती। आई विश आई वॉज, यहां पे काश मैं होता, बस इतना याद रखना, आई विश आई वॉज, काश मैं होता। आई विश आई वॉज द पीएम ऑफ इंडिया, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता। यहां पर देखिएगा डियर, किया जाता है, बोलते हैं ना काम किया जाता है ना, जाता है, तो जैसे जाता है तो इतना याद रखना है कि शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से और हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, बस इतना याद रखना, ठीक है। जैसे क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड, क्लियर हुआ। तो किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है तो इसने याद रखना किया जाता है, इज एमआर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से, बस इतना याद रखना है। यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है,
और इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? जब आपने बोला किया गया, कोई भी काम किया गया, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी, वॉज वर्ब, वर्ब का लग जाएगा थर्ड फॉर्म, शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से और बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे लास्ट में। जैसे मैच जीता गया, तो द मैच वॉज वॉन, जीता गया, तो कब यूज करना है? किया गया। अब आपको किया जाएगा, कोई भी काम किया जाएगा, तो वहां पर क्या यूज करोगे आप? विल बी, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट लास्ट में, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि पतंग उड़ाई जाएगी, पतंग उड़ाई जाएगी, सो काइट, अ काइट विल बी फ्लॉन। क्लियर हुआ डियर? तो किया जाएगा, विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस इतना याद रखना है। किया जा रहा है, जब भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा किया जा रहा है, तो दो चीजें याद रखना है, इज एम आर और बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगा, बाय और सब्जेक्ट लास्ट में हमेशा आएगा, ऑब्जेक्ट से शुरुआत हमेशा होगी। क्लियर? तो याद क्या रखना है? इज एम आर और बीइंग। ठीक है, पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग रिटन। किया जा रहा था, जब भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा किया जा रहा था, तो दो चीज याद रखना है, वॉज वर और बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा से हमारे पास है, बाय सब्जेक्ट हमेशा से हमारे पास है, ऑब्जेक्ट शुरुआत में हमेशा से हमारे पास है। सो किया जा रहा था, वॉज वर प्लस बीइंग। किया जा चुका है, अब हमें ऐसा बोलना है कि किया जा चुका है, जैसे कि उसे बुलाया जा चुका है, मैच जीता जा चुका है, घर साफ किया जा चुका है, तो चुका है, किया जा चुका है। तो वहां पर याद रखना है हैव हैज बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, बाय सब्जेक्ट हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। क्लियर? द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय राम, काम राम के द्वारा किया जा चुका है। किया जा चुका था, अब हमें बोलना है किया जा चुका था, तो इसमें से कितना याद रखना है? हैड बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता है, बाय सब्जेक्ट आपको पता है, ऑब्जेक्ट आपको पता है। क्लियर? फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा पकाया जा चुका था। जब आपको बोलना है किया जा चुका होगा, तो विल हैव बीन, बस इतना याद रखना है, किया जा चुका होगा, विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट और यहां पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लॉथ्स विल हैव बीन बॉट बाय हिम, कपड़े उसके द्वारा खरीदे जा चुके होंगे। WH वर्ड यूज करने में सिर्फ इतना याद रखना है कि WH की दो फैमिली रहेंगी, दो चीज, WH वर्ड को दो जगह पे डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, पहले ये सारे जो WH वर्ड हैं वो इस नियम पर काम करेंगे और ये सारे WH वर्ड इस नियम के तहत काम करेंगे। ठीक है, जैसे वाई, व्हेन, हाउ, हुम, वेयर, व्हाट, हाउ ऑफन और हु, ये सब में सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और वर्ब। क्लियर? जैसे कि वाई डू यू कम, है ना, तो ये आ गया वाई और ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड और ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। क्लियर? वाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आते हो। ठीक है डियर? लेकिन अब ये वाली जो फैमिली है विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, इसमें क्या होगा? WH वर्ड के बाद थिंग आ जाएगी, कोई वस्तु आ जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, है ना। विच कार डू यू लाइक। क्लियर? यहां पर हम बोलेंगे विच कार डू यू लाइक, है ना डियर। तो यहां पर देखो विच के बाद क्या आ गया? कार आ गया, ये थिंग आ गई। क्लियर? तो याद रखना है कि ये WH वर्ड के बाद सीधा आएगा हेल्पिंग वर्ब और ये चार ऐसे WH वर्ड हैं जिनके बाद आ जाएगा थिंग। बस इतना याद रखना है, बाकी सब दिमाग के अंदर पिक्चर बना हुआ है। वाई मीन्स होता है क्यों। वाई डू यू लाइक रेड कलर, आपको लाल कलर क्यों पसंद है। व्हेन मीन्स होता है कब। व्हेन डू यू हेल्प मी, आप मेरी मदद कब करते हो। हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हो। हु मतलब किसका, किसे, जिसे, लोगों के बारे में पूछने पर, बस इतना याद रखना है। हुम डिड यू सी, आपने किसे देखा। वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। व्हाट मीन्स होता है क्या।
व्हाट इज दिस, यह क्या है। हु मीन्स कौन। हु इज सचिन, सचिन जी कौन है। विच मीन्स, अब यहां से थिंग आएगी, पहले यहां पे अब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, अब यहां पे थिंग आएगी। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, जो। विच सॉन्ग डू यू लाइक, आपको कौन सा गाना पसंद है। हुज मतलब किसका, जिसका, मालिकाना हक के बारे में पूछने पर। हुज पेन इज दिस, ये देखिएगा उसके बाद थिंग आ गया, हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है। हाउ मच, कितना। हाउ मच वाटर, ये देखिएगा थिंग आ गया, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं। हाउ मैनी, कितने। हाउ मैनी शर्ट्स, ये काउंटेबल थिंग्स आ गई, हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव, आपके पास कितनी शर्ट्स हैं। आर्टिकल के लिए दिमाग के अंदर बहुत ही छोटा सा पिक्चर बना लीजिएगा। पहला पिक्चर व्हाट इज आर्टिकल, तो लिख दीजिएगा ए एन द, ये हो गया आपका क्या आंसर, व्हाट इज आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, है ना, इंडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट ए एन और डेफिनेट आपका द। क्लियर हुआ। तो ये पिक्चर बन गया आपका, आर्टिकल क्या है ए एन द, फिर आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। अब देखिएगा इन्हें यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आ से आहा तक जितने भी साउंड आएंगे उनमें लगेगा एन, बस इतना याद रखना है। और का से ज्ञानी तक जितने भी साउंड आएंगे उनमें लगेगा ए। क्लियर। और दुनिया में जो चीज बिल्कुल अनोखी हो, है ना, दुनिया में जो चीज अनोखी हो या दुनिया में जो सिंगल हो वहां पर लगा देना है आपको एन, बस इतना याद रखो। स्पीकिंग के लिए इतना सफिशियंट है। क्लियर हुआ। ओके, अब एक और दिमाग में पिक्चर उठ रहा होगा कि द कब बोलना है और दी कब बोलना है। तो जब यहां से साउंड आएगा तो दी बोलेंगे और यहां से साउंड आएगा तो आप द बोलेंगे, बस इतना याद रखना है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का, ठीक है, इसमें देखिएगा ए एन का उपयोग वोवेल साउंड के पहले किया जाता है। ठीक है, ही इज एन इंडियन, ये देखिएगा ई आया तो ये यहां पे एन लग गया। ए का उपयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है। क्लियर। इट इज अ बुक, ये देखिएगा बी, ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ गया ए। डेफिनेट आर्टिकल द, सामान्यतः द का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ में होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, वहां डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। क्लियर हुआ डियर। जो चीज बिल्कुल निश्चित है, यूनिक है, वहां पे आप द लगा दीजिए, स्पीकिंग के लिए पर्याप्त है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो, इसमें से इतना याद रखना है कि सेंटेंस बनाएंगे तो आप कैन का इस्तेमाल आपको करना है। क्लियर। इफ यू डोंट माइंड कैन आई नो योर नेम, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। आंसर देने के लिए बुरा लगेगा तो बोलना आई माइंड इट, और बुरा नहीं लगेगा तो बोल देना आई डोंट माइंड इट, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर। सो इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो। रिगार्डिंग के सिलसिले में, जब हम कहीं पर किसी के भी काम के सिलसिले में जाते हैं तो वहां पर हम बोलेंगे रिगार्डिंग। आई कम हियर रिगार्डिंग इंग्लिश, मैं यहाँ अंग्रेजी के सिलसिले में आता हूँ। सो रिगार्डिंग मतलब के सिलसिले में। न्यूसेंस मीन्स होता है परेशानी का कारण, वो इंसान या कुछ भी आपके लिए समस्या से दर्द बन जाए तो वो आपके लिए न्यूसेंस है। माय नेबर इज न्यूसेंस फॉर मी, मेरा पड़ोसी मेरे लिए परेशानी का कारण है। नॉट टू स्पीक ऑफ, इसकी तो बात ही क्या है। नॉट टू स्पीक ऑफ मेकिंग टी, आई कैन कुक फूड, चाय बनाने की तो बात ही क्या है, मैं तो खाना भी बना सकता हूं। तो इसमें याद रखना नॉट टू स्पीक ऑफ का मतलब इसकी तो बात ही क्या है, और यहां पर भी हमें मदद लेना पड़ेगा कैन से। ऑल्दो मीन्स हालांकि, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, इसमें थोड़ा सा हमें सबसे पहले ऑल्दो हमारे पास है, फिर उसके बाद हमें मदद चाहिए कैन से, फिर उसके बाद चाहिए इवन देन से, फिर चाहिए विल से।
ठीक है, क्योंकि सेंटेंस बनेगा हालांकि वह आ सकता है फिर भी नहीं आएगा, तो सकता वर्ड भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है और आगे भी आ रहा है, तो इन सब की मदद लेना पड़ेगा। ऑल्दो ही कैन हेल्प, हालांकि वह मदद कर सकता है, इवन देन ही विल नॉट, फिर भी वो नहीं करेगा। वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी करते करते, जब हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं जैसे आते आते, जाते जाते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, मतलब एक सेंटेंस में एक चीज का 2 बार जिक्र हो रहा हो, ठीक है, करते करते, आते आते, जाते जाते, तो वहां पर हम बोलेंगे वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। क्लियर हुआ? आई रीड अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। वाइल टेकिंग टी, मैं चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, बट स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब करने लगता हूं। इसमें से इतना याद रखना है, स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब करने लगता हूं। आई बी उदय के साथ स्टार्ट, नेगेटिव डू से, ही सी यूटोनिम के साथ स्टार्ट में लग जाएगा एस, और नेगेटिव डस से सेंटेंस जैसे डस जाएगा एस हट जाएगा। बस इतना याद रखना है, यहां से लेकर यहां तक बस इतना याद रखना है, सी का नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी करने लगता हूं। We start reading a book, we do not start reading a book, do we start reading a book? Started प्लस वर्ब में आईएनजी करने लगा, बस इतना याद रखना। एक चीज और याद रखना है, started का नेगेटिव बनेगा did से, और did के कारण हो जाएगा start। क्लियर? ओके, he started playing, he did not start playing, did he start playing? have started प्लस वर्ब में आईएनजी a lot का मतलब होता है बहुत करने लगे हो। You have started speaking a lot, तुम बहुत बोलने लगे हो। Will start प्लस वर्ब में आईएनजी करने लगूंगा, यहां पे सिर्फ इतना याद रखना है, will start प्लस वर्ब में आईएनजी का मतलब करने लगूंगा। He will start saving money, वह पैसे इकट्ठे करने लगेगा। अब यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन का मतलब होता है किसी भी काम को आप कब से कर रहे हो, तो इसमें याद रखना है कि आई बी उदय के साथ हैव और हिज यूटोनिम के साथ हैज, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आप अब कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन ट्राइंग, वह कब से कोशिश कर रहा है, तो इसमें याद क्या रखना है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कब से कर रहे हो, आई बी उदय के साथ हैव और हिज यूटोनिम के साथ हैज। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन, कब से कर रहे थे, किसी भी काम को आप कब से कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन चीटिंग, आप कब से धोखा दे रहे थे। हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन, कब से कर रहा होगा, बस इतना याद रखना है। हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन का मतलब कब से कर रहा होगा। हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन स्लीपिंग, वह कब से सो रहा होगा, यहां पे बस इतना याद रखना है। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो शॉर्ट टेक्स्ट हैं ये आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, कितना समय हो गया, किसी भी काम को किए हुए कितना समय हो गया, आपको यहां आए हुए कितना समय हो गया। सो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये चीज और लिख लेना। सो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू मेट योर ओल्ड फ्रेंड्स, आपको आपके पुराने दोस्तों से मिले हुए कितना समय हो गया, बस इतना याद रखना। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म कितना समय हो गया। हैव यू एवर बीन टू, क्या आप कभी गए हो, जब भी आपको किसी से पूछना क्या आप कभी गए हो, तो वहां पर आप बोलेंगे हैव यू एवर बीन टू, और टू के बाद उस प्लेस का नाम आ जाएगा जिस प्लेस के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या आप कभी गोवा गए हैं। आंसर हाँ तो यस, और नहीं तो नो, इतने में काम चल जाएगा। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, कितना समय लगता है, जैसे खाना बनाने में आपको कितना समय लगता है ना, भोपाल पहुंचने में कितना समय लगता है, होमवर्क पूरा करने में कितना समय लगता है, प्रोजेक्ट तो कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू कुक फूड, आपको खाना बनाने में कितना समय लगता है। आंसर देने के लिए आप बोलेंगे आई टेक 40 मिनट्स टू कुक फूड, है ना, मैं 40 मिनट लेता हूं खाना बनाने में। सो माय डियर फ्रेंड, ये हमारी आज की क्लास यहाँ पे हुई ओवर, और मुझे विश्वास है कि आप इनके जो शॉर्ट्स नोट्स मैंने बताए हैं उन्हें आप बनाएंगे और एवरीडे आप शॉर्ट्स नोट्स का रिवीजन करेंगे, क्योंकि देखिएगा पूरी कॉपी का रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है कि हम रोज करें, लेकिन अंग्रेजी बोलने के लिए हमें रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओके माय डियर फ्रेंड, तो बढ़ते हैं हम आगे। क्लियर, आज की क्लास को करते हैं पूरा, कल फिर मिलेंगे एक नए बैच के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप आपके जीवन को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, एंड जय हिंद जय भारत।